रहे भारत न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। मणिपुर से एक बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां पर दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाया गया है, जिसके विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्षों के द्वारा यहां पर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में मशाल जुलूस निकाला गया था। हमारे साथ मौजूद है मुख्ताक आलम जी। क्या कुछ बोलना चाहेंगे, जिस तरीके से महिलाओं के प्रति जो अपराध दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, महिलाएं कितना सुरक्षित महसूस कर पाएंगी खुद को? देखिए, जब सृष्टिकर्ता रचयिता के साथ कोई खिलवाड़ करता है, मजाक करता है, भद्दा मजाक करता है या अश्लील काम करता है, तो उसके दिन उल्टे शुरू हो जाते हैं। आज जो मणिपुर की घटना है, जिसको हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शब्दों में आज़ादी के अमृतकाल का महोत्सव मनाया जा रहा है। कितनी माने जिस को एक औरत जो माँ है, बेटी है, बहन है, और सृष्टि में आज हम अगर हैं तो उसी की बदौलत हैं, और उसके साथ जिस तरह की अश्लील हरकत किया गया वहाँ पर, और वहाँ की पुलिस हो या वहाँ के मुख्यमंत्री और मंत्रीगण हो, वो अभी तक चुपचाप हैं, तो इसका मतलब होता है, संस्कृत में कहावत है, मौनम सुकृतिम लक्षणम। तो इनकी सहमति है। भारतीय जनता पार्टी का ये काम है कि कभी किसी आदिवासी के मुंह में पेशाब कर दो और उसके बाद गंगा जल से धो दो। भारतीय जनता पार्टी तो वॉशिंग मशीन है ही, उसमें धुला गया, और फिर तमाम आदिवासी जाति के मुंह पर पेशाब करने के बाद ये इसको धो करके गंगा जल से और आरती उतार के इस ये में है कि 2024 के चुनाव में हम इसी को भंजाएंगे कि देखो किसी ने बदमाशी किया, हम उसका घर तोड़वा दिए, उसके बाद उसको गंगा जल से, जो इस पर घटना घटा उसको गंगा जल से धोए, आरती उतारे, साथ में खाना खाए, इसलिए आदिवासियों वोट हमें देना। ये स्टंट है। आज जो आदिवासी महिला का जो वीडियो वायरल हुआ है, ये क्या है? इन लोगों की मानसिकता को दर्शाता है। जो मानसिकता के लोग हैं, ये श्री कृष्ण ने शिशुपाल को कहा था 99 गलती तक माफ़ है, सभी गलती के बाद तेरा वध होगा। तो मैं समझता हूँ कि इनकी सभी गलती सृष्टिकर्ता के साथ इसने खिलवाड़ करके इन लोगों ने और सभी गलती कर दी है, और 2024 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का वध होगा। जैसा देखा जा रहा है कि ये घटना जो है ये अभी की नहीं है, 4 मई की है, 1 महीना बीत गया है। जी हाँ, ये इनकी बदमाशी देखिए कि एक तो गलत हरकत किए, एक माँ को, एक बेटी को, एक बहन को नंगा करके उसको बेइज्जत किए, उसके बाद इसको वायरल भी किए। वही लोग वायरल किए। वायरल कैसे किए? जब तक आका का आदेश ना हो और ये फोटो वायरल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये सारे उनके इशारों पर होता है। चाहे गरीब के मुंह में पेशाब करना हो, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर होता है। वही काम हुआ है। तो जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनको तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। नहीं है जगह तो यहाँ हमारे सुकुरहुटू में ढकनी पानी है, वहाँ डूब के आके मर जाना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं? देखिए पत्रकार महोदय, 77 दिनों के बाद सर्वोच्च न्यायालय का संज्ञान लेने के पश्चात तब इनको एक ख्याल आया कि नहीं, ये गलती हुई है और इसका सज़ा मिलना चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का ये पुराना संस्कृति है। कभी वो किसी पर पेशाब कर देते हैं, दलित पर, और वो कहते हैं कि हम दलित का समर्थक हैं, महिलाओं की उसके बात करते हैं, महिला उत्थान की बात करते हैं। तो महिलाओं का ये क्या उत्थान कर रहे हैं, ये आप लोग के सामने है। तो हम लोग, हमारे पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति और इसका भरपूर विरोध करती है, और जब तक जो भी वहाँ पे जो भी गंदा काम किए, जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी, हम लोग विरोध करते रहेंगे। मेरा मानना है कि भाजपा जो है पूरे देश में हर मुद्दे पर विफल है। इनका ये संजोग नहीं है, ये प्रयोग है। ऐसा ही जो है गुजरात में दंगा फैलाए थे और एक महिला को, गर्भवती महिला को पेट से चीर करके बच्चे को उछाल दिए थे। वो प्रयोग है। उसी तरह से आज यहाँ है। इनको जो है सो इनका गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम लोग फेलुअर हैं भारत के। किसी भी मुद्दे पर आप चले जाइए, ये चलते ये सोची समझी रणनीति के तहत होता है। जब हमारा एक राज्य नहीं संभाल रहा है तो हम मांग करते हैं कि हमारे जो गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए।
औरों को मौका देना चाहिए, उनसे नहीं संभल पा रहा है। और इसका जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा पुरजोर विरोध करती है और प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को इस्तीफे की मांग करती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो घटना घटी है और आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं? जहाँ जहाँ भी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ ठीक उसी तरह जिस तरह से मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ बलात्कार करके उसके बाद नंगा करके जुलूस के रूप में पूरे क्षेत्र में घुमाना, ये इन लोगों का आदत सा बन गया है। आपने इससे पहले भी देखा होगा कि पूरे देश में हर जगह जहाँ जहाँ इनका शासन चलता है, जहाँ जिस राज्य में इनका शासन है, वहाँ पर महिलाओं के साथ बराबर बड़ी बड़ी यानी घटनाएं होती है। और करते कौन है? भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके कार्यकर्ता और हमारे प्रधानमंत्री चुपचाप रहते हैं। मुख्यमंत्री जिस राज्य में भी घटना हो रही है, वहाँ का मुख्यमंत्री कोई एक्शन नहीं लेते, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं अगर कोई कार्रवाई होती है उसके खिलाफ में। और आज इस बात का संकेत मिल रहा है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाएं खास करके सुरक्षित नहीं है। उसके अलावे ना तो यहाँ के आदिवासी सुरक्षित हैं, ना दलित सुरक्षित हैं, ना अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। पूरे देश में ये देखने को मिल रहा है और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते रहेंगे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा आदिवासी, दलित, पिछड़ा के साथ है। और आज जो मणिपुर का घटना हुआ है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और ये जारी रहेगा हमारा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर ना तो महिलाएं सुरक्षित है, ना आदिवासी, ना अल्पसंख्यक सुरक्षित है। जहाँ जहाँ भी उनकी सरकार है, पहले भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करती है, उसके बाद अपने नाकामियों को छिपाने के लिए सफाई देती है। साथ ही इनका कहना है कि जब तक जो आरोपी है उन्हें सजा नहीं मिलेगी, तब जेएमएम के द्वारा उनका पुरजोर विरोध किया जाएगा। अपने सहयोगी पिंटू के साथ मैं अवंतिका, भारत न्यूज़ 24 रांची।